अभी आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार जब क्षण भी वहां से वापस होता है तो उसका भी अंतिम प्रयास रहता है कि सिद्धार्थ वापस लौट चले। और जब हम किसी को से आग्रह करते हैं कि वापस लौटाओ, तो हमारे सामने भी वही परिस्थितियां होती हैं। अपनी माँ का ख्याल करो, पिता का ख्याल करो, पत्नी का करो, पुत्र का करो, तुम्हारे सगे संबंधी हैं, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तुम्हारे बिना घर कैसे चलेगा। जो भी किसी से प्रेम करता है वो उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए उसे रोक के रखने का पूरा प्रयास उसी का होता है। जो जितना ज्यादा प्रेम करता है वो उतना ही ज्यादा बाधा भी बनता है। हालांकि हमें वो बाधा नजर नहीं आती। जो भावनाओं की जो बाधाएं हैं, बंधन है, वही व्यक्ति को सबसे ज्यादा कमजोर करते हैं। कोई व्यक्ति वैसे ही सामान्य तौर से समझाने लगे, तुम्हारे पिता का क्या होगा, मां का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, तब व्यक्ति ज्यादा परवाह नहीं करता। लेकिन जब उन शब्दों के साथ वो भावनाओं को भी अभिव्यक्त करता है, बताते हुए बुरी सी सूरत बना ले, आंखों में आंसू आ जाए, वो आखिरी प्रयास होता है कि वो भी भावनाओं को और ज्यादा प्रेरित कर सके। इसलिए जो ज्यादा नजदीकी वो रोता है, थोड़ा दूर का है वो रोता नहीं लेकिन दुखी होता है। तो ये भावनाएं, ये संबंध, यही व्यक्ति की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। आज भी जब भी कुछ निर्णय लेना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति निर्णय लेता है, तो यही तो बंधन है। बेटा कहेगा नहीं आपको नहीं जाना। जैसे अब भी किसी को भिक्षु बनना किसी भी उम्र में, तो परिवार का कोई भी सदस्य नहीं कहेगा कि नहीं तुम चले जाओ, अच्छा काम है। यानी कि कुछ पाना है तो छोड़ना तो पड़ेगा। आपको ऊंचाई पे उड़ना है तो वजन तो कम करना पड़ेगा। और ये बंधन, ये भावनाएं, ये संबंध, यही वजन है और ये कभी कम नहीं होता। आप किसी को भी देखना, हर बार उसके मन में एक विचार रहता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं ये कर सकता हूं। लेकिन जो जो समय बीतता है उसका वजन और बढ़ जाता है। अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो छोड़ूंगा, बड़े होंगे तो कहेंगे बच्चे समझदार हो गए, शादी हो जाए तब छोड़ूंगा, शादी हो जाए तो अभी शादी हुई है बस थोड़े बच्चे हो जाए, बच्चे हो जाए तो बच्चे छोटे हैं थोड़े बड़े हो जाए। वो बड़े होते जाएंगे, तुम्हारी उम्र घटती जा रही है, लेकिन फिर भी नहीं, बस अब बच्चा पढ़ने गया, घर की देखभाल करनी पड़ती है, वो थोड़ा और 2 साल निकल जाए। ये भावनाएं, ये संबंध, ये जिम्मेदारियां ही बंधन है। और क्षण का भी यही प्रयास करता है कि वो अपने उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे का ख्याल करवा करके सिद्धार्थ को रोकने की बात करे। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं, राजकुमार, हे राजकुमार, क्षण कह रहे हैं, हे राजकुमार, यदि आप अपने राज्य और सगे संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है तो भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरणों में ही मेरे शरण स्थल है। यानी कि उनको छोड़ सकते तो मुझे कैसे छोड़ोगे, मैं तो आपका सेवक हूं। इस पर इस दग्ध हृदय के साथ मैं आपको इस जंगल में अकेला छोड़कर नगर में कैसे वापस जा सकता हूं? और अगर मैं आपके बिना वापस भी गया तो मेरे लौटने पर राजा मुझे क्या कहेंगे? मैं आपकी पत्नी को कौन सा मंगल समाचार दूंगा? और
आपका ये कहना कि मैं राजा को आपके अवगुणों के बारे में बताऊं, तब क्या वो इस पर विचार कर लेंगे? अगर आपका कोई प्रियजन है, उसके कोई अवगुणों पर चर्चा करे, क्या विचार कर लेंगे? विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्षण भी कहता कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। और मैं भला इस प्रकार निर्लज्जता के शब्दों को कैसे उच्चारण करूंगा? ये तो ख्याल कभी भी नहीं आ सकता कि मैं आपके अवगुणों की चर्चा करूं। लेकिन कितना भी प्रयास करने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी बात पर कोई सहमति नहीं दी। सिद्धार्थ कहते हैं, हे क्षण, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। प्राणियों के लिए परिवर्तन अवश्यंभावी है। पहले क्षण कोशिश कर रहा है कि सिद्धार्थ मान जाए। अब सिद्धार्थ करे, हे क्षण, मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उसका परित्याग करो, क्योंकि वियोग निश्चित है। प्रत्येक व्यक्ति का वियोग होना ही है। हम चाहे किसी से कितना भी प्रेम करें, एक दिन जो मृत्यु है वो सबको अलग कर ही देती है। अलग तो जीवन में बहुत बार होते हैं। कोई पढ़ने के लिए जाता है तब अलग हो जाता है, कमाने के लिए जाता है तब अलग हो जाता है, किसी और काम से जाता है तब अलग होता है। लेकिन वो अलग होना भले ही थोड़े समय का हो, लेकिन मृत्यु तो सबको अलग अलग कर ही देती है। एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी और वहां कोई निवेदन नहीं चलता है। जब व्यक्ति के मन में यह भाव आ जाए कि एक दिन अलग तो होना ही है, तो फिर इस अलग होने से उत्पन्न दुख का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हमारी कल्पनाओं में जो डर है या जो लाभ और लोभ है वो पूरा नहीं होता, तब हम भयभीत होते हैं। इसलिए कोई भी आदमी जब त्याग करने की बात करता है, खासतौर से गहरे त्याग की बात करता है, तब सारी की सारी संवेदनाएं, सारी शक्तियां व्यक्ति को कमजोर करने लग जाती हैं। लेकिन सिद्धार्थ का यह कहना, वियोग होना ही होना है। जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन किसी की भावनाएं काम नहीं आएगी, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है हम उसके लिए क्या कर पाए, क्या रोक पाए? उसके भी परिजन थे, उसके भी पुत्र थे, उसकी भी पत्नी थी, उसके भी माता पिता थे, भाई बंधु थे, नहीं रोक पाते। अगर इस बात को समझ लिया कि वियोग होना, अलग होना ये निश्चित है, होना ही है, कभी कभी तो होना है, और उसको हर रोज देखने लगो, तो हमारे मन के बंधन कमजोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम विहार में बैठे हैं तो घर के ताले ही देखेंगे, हम विहार में बैठे हैं तो घर के आंगन को ही देखेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हम कितना वजन डाल लेते हैं अपने ऊपर। आदमी कभी नहीं सोचता कि उसकी संतान समझदार होगी। पिता 80 साल का है और बेटा 50 साल का, तब भी पिता ये सोचेगा मेरा बेटा ना समझ है, सोचता है। पिता 100 साल का हो जाए, बेटा 80 साल का हो जाए, 75 का हो जाए, तभी वो कहेगा मेरा बेटा इतना समझदार नहीं है कि वो अपना काम कर सके। जैसे आप भी सोच रहे हो 80 साल का है, रोटी बना के नहीं खा सकता। प्रकृति हर चीज सिखा देती है। कोई भी जानवर तैरना नहीं सीख के आता, पानी में गिरते ही तैरने लग जाते हैं। किसी का भी सांस लेने का अभ्यास नहीं होता, पैदा होते ही सांस लेने लग जाता है। कोई सिखाता है सांस ऐसे लो। हम तो बोलने का अभ्यास भी करवाते हैं, कोई जीव जंतु बोलने का अभ्यास नहीं करवाता। प्राकृतिक गुण है, वैसा ही बोलेगा। हम तो बच्चे को हाथ पकड़ के चलाना सिखाते हैं, कोई भी जानवर चलाना नहीं सिखाता। प्रकृति का गुण है, वो वैसा ही करेगा।
लेकिन हम उस गुणों के बीच में भावनाओं को ले आते हैं, पर बच्चा जल्दी चलना चाहिए। और यही सबसे बड़ी परेशानी है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि जो प्रकृति ने निश्चित किया है उसको सहर्ष स्वीकार करना है, तब दुख नहीं होता है। और सिद्धार्थ ये समझा रहे हैं कि क्षण वियोग असंभव भावी है। असंभव मतलब ये अवश्य होने वाला है। मेरी मां ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया, अब वह कहां है और मैं कहां हूं। मेरी मां जो थी, जिसने कितनी पीड़ा और कष्ट को सहन करके मुझे जन्म दिया, अब वो कहां है? वो भी मुझसे विदा हुई है ना, उसको भी स्वीकार किया है। मेरे जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं। पक्षी सारा दिन बाहर घूमता है और रात को पेड़ पर आ जाता है। सारे पक्षी पेड़ पे आ जाते हैं, दिन उगते ही भोजन क्लास में फिर निकल लेते हैं। वो भी तो वियोग है ना। उस पेड़ पर पक्षी चिपक के नहीं बैठता कि नहीं ये तो पेड़ है, मुझे आश्रय देता है, मुझे सहारा देता है, मैं यहां से क्यों उड़ूं। नहीं उड़ेगा तो भूखा मरेगा। इसलिए हर चीज के लिए, तलाश के लिए, पाने के लिए जाना पड़ता है। और फिर शाम को इकट्ठे हो जाते हैं। संसार इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंदना करता हुआ गतिमान है। इसलिए मिलन के समय किसी चीज को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि यह भयावह है। जब हम किसी चीज को पाने के लिए संबंधों में बांध लेते हैं तो यही खतरनाक है। फिर वो बंधन हमें रोक देता है। इसलिए हे मित्र, शोक मत करो, बस चले जाओ। तुम्हारा स्नेह ही चिरकाल है, अभी तो जाओ, बाद में लौट आना। और सिद्धार्थ ने उसे ही समझा दिया कि अब तो तुम जाओ, इच्छा हो तो फिर लौट आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिल वस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दें और मेरा संकल्प याद करें। उसको क्या संदेश दिया? भाई मेरे प्रति जो स्नेह है ना, उसका त्याग कर दें, क्योंकि स्नेह के कारण व्यक्ति सोच नहीं पाता है। बस उन्हें कहना कि मेरा संकल्प याद रखें। सिद्धार्थ का संकल्प क्या है? युद्ध ना हो। मेरा संकल्प ये है कि युद्ध ना हो, युद्ध में लोगों के जीवन की क्षति ना हो, आपस में वैर ना हो। मेरा यही तो संकल्प है, इसे याद रखना। जब स्वामी और सेवक के बीच का वार्तालाप को सुना तो उस श्रेष्ठ कंथक के अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिरने लगे। जब छंद और सिद्धार्थ का संवाद चल रहा था, घोड़ा भी सुन रहा था, छंद भी, कंथक भी सुन रहा था। जब हम कोई भी बात करते हैं, इस प्रकार का वातावरण निर्मित होता है, तो सारे वातावरण में वही तरंगें होती हैं। घोड़ा भी समझ रहा था कि वियोग का समय है। जीव जंतु भी समझते हैं, परिस्थितियों को भांप लेते हैं। घर में कोई दुखद घटना हो जाए तो घर में रहने वाले पशु भी चारा छोड़ देते हैं। तो कंथक भी समझ रहा था, अपनी जीभ से सिद्धार्थ के पैर चाटने लगा और कंथक की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। सिद्धार्थ ने अपने हाथ से कंथक को थपथपाकर कहा कि मित्र, अश्रु मत बहा, सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही फलीभूत होगा। घोड़े के भी ये संदेश है। घोड़े को भी सिद्धार्थ कहते हैं, मित्र आंसू मत बहा, तेरा परिश्रम भी फलीभूत होगा। तूने भी जो परिश्रम किया है मेरे लिए, मेरे साथ, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका भी फल मिलेगा। जब छंद ने देखा कि विदाई का समय आ गया
तो उसने सिद्धार्थ को नमन किया और कंथक को लेकर के वहां से विदा हो गया। छल ने जब देखा कि उसके स्वामी का ध्यान, राज्य का ध्यान किए बिना साधारण परिव्राजक वेश में बन के जा रहे हैं, तो वह हाथ उठाकर जोर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। यहां छल के साथ भी वही हो रहा है जो उसके परिजनों के साथ हो रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह बार बार जोर जोर से रो पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से कंथक घोड़े का आलिंगन किया। निराश और विलाप करते हुए वह अपनी यात्रा पर वापस चल पड़ा। रास्ते में कभी कभी वह विचार करता तो कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता तो कभी गिर पड़ता। इस प्रकार स्नेह विदीर्ण हृदय से रास्ते में चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। वियोग में व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जब किसी का कोई पुत्र मर जाए, पति मर जाए, माता पिता मर जाए, तो ऐसे लोग रोते हैं। वो भावनाएं इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति समझता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। लेकिन यहां दो चीजें बहुत अलग अलग है। बाकी सभी विलाप कर रहे हैं, बाकी सभी प्रलाप कर रहे हैं। एक सिद्धार्थ ही है जो इस वियोग को भी एक संभावना के रूप में देख रहे हैं। जिन्हें कुछ नहीं करना था वो सिर्फ भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, और जिसका लक्ष्य है वो निर्लेप होकर के अपनी यात्रा की ओर जा रहा है। इस बात को समझ रहे हैं? फिर दोबारा से समझना। माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी नगरवासी सारे विलाप कर रहे हैं कि बुरा हुआ, सिद्धार्थ कैसे वन में रहेंगे, ये तो बहुत अनर्थ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। छल भी यही बात कर रहा है कि आपके बिना रहना कैसे सार्थक होगा। आपकी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, राजा को क्या जवाब दूंगा। वो भी विलाप कर रहा, प्रलाप कर रहा है। जब सिद्धार्थ चल दिए, छल वापस हो लिया, तो भी वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, दहाड़े मार रहा है, घोड़े से लिपट के रो रहा है। कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता, कभी चल पड़ता, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। और सिद्धार्थ क्या कर रहा है? सिद्धार्थ इस प्रकार का कोई भी आचरण नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत चित्त हैं। वे इस विदाई को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये विदाई सबके साथ होनी है। वो इस विदाई में भी उस मृत्यु के दृश्य को देख रहे हैं। जब व्यक्ति जीवन यात्रा पूरी करता, मर जाता है, तब भी विदाई होती है। लोग रोते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। सिद्धार्थ ने इस विदाई का साक्षात्कार किया, इसलिए सिद्धार्थ निर्लेप है। कोई भय नहीं है, आशंका नहीं है, डर नहीं है। क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे सोऊंगा। अब तो गर्मी है, सर्दी भी आएगी, सर्दी के बाद बरसात भी आएगी। कोई भय नहीं है, कोई भविष्य की योजना नहीं है। बस मकसद है मानव कल्याण, सत्य की खोज, दुखों का समाधान, सुखों का मार्ग खोजना। और जिस व्यक्ति के मन में लक्ष्य ऊंचे होते हैं और संकल्पित हो जाता है, तो वो किसी भी वियोग में, किसी भी हानि में बड़बड़ाता नहीं है, घबराता नहीं है। और ये साहस ही उसे सारी बाधाओं के पार लेके जाता है। आप कभी देखना, सोचा हो, देखा भी होगा, अगर किसी आदमी की कोई क्षति हो जाए, घर में आग लग गई, बहुत कुछ जल गया, कितना रोता है। मेरे आग लग गई, सब जल गया, कुछ तो बचा ही नहीं। ऐसा करने से कुछ लौट के नहीं आता कि जो जल गया वो लौट के आ जाए या बच जाए, बच गया नहीं।
बस उस घटना को अगर आदमी देख ले कि थोड़ी देर पहले तक ये सामान मेरा था, दुकान मेरी थी, ये सारी चीजें मेरी थी, और अब जल गई, अब ये अनुपयोगी हो गई, अब इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जब उपयोगिता नहीं है, जल गई, तो उनसे संबंध कैसा? यही जीवन है। अभी मेरा पुत्र था, मेरी पत्नी थी, पिता था, मां थी, भाई था, अभी तक था, जीवित था, तो मेरा संबंध था। अब दुनिया से विदा हो गया, अब इस संबंध का कोई मतलब नहीं। बस इस भाव को इस रूप में देख ले कि विदाई अवश्य होनी है, और हो गई। बस सिद्धार्थ में और आम आदमी में यही अंतर है। सिद्धार्थ उस परिस्थिति का साक्षात्कार कर रहे हैं कि विदाई सबके साथ होनी है। मेरी मां मुझसे बड़ा प्रेम करती होगी, बड़े कष्ट के साथ जन्म दिया, आज वो नहीं है तो नहीं है, कल सभी को जाना है। बस इतना ध्यान रखो, जितने जितने बंधन होंगे, उतने उतने रोकने वाले आपके सामने खड़े होंगे। जो आपसे ज्यादा प्रेम करता है, वो आपसे ज्यादा उम्मीद करता है। ये उम्मीदें ही व्यक्ति को रोकती हैं। लेकिन जिसका संकल्प होता है, जिसका निश्चय होता है, वह इन बाधाओं को काट करके ऊपर उठता है। अगर ये बाधाएं नहीं कटती तो कभी भी त्याग नहीं होता। कोई व्यक्ति जब त्याग करता है, मैं छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूं, कोई व्यक्ति दान भी करता है तो भी बहुत बड़ा युद्ध लगता है अपनी भावनाओं से, अपने संबंधों से। जैसे मैंने कोई बात कही, आपको लगा कि त्याग तो बहुत जरूरी है, दान तो बहुत जरूरी है, चलो मैं 1000 रुपया दान कर देता हूं। मन में ख्याल आया, किसी ने कहा नहीं, चलो मैं 1000 रुपये दान करता हूं, तो मन कहेगा कि 1000 दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मन जरूर पे देखेगा, अरे 1000 तो बहुत ज्यादा है, और भी तो दान दे रहे हैं ना, चलो मैं 500 कर देता हूं। मन करता ठीक है 500 करो, आधा तो दुख दूर हुआ। अब देने के लिए उठता तो 500 भी क्या, घर में सामान लेके जाना था, चलो आज तो 200 ही कर देता हूं। और फिर 200 तो बहुत कम है, कल 500 ही करूंगा, आज रहने देता हूं। मन में आया, सारी भावनाएं जगी, लोभ जाग गया, थोड़ा थोड़ा कम हुआ, और निश्चय बदल गया, और चुपचाप निकल लिया। बहुत लोगों के मन में ऐसा होता है, होता भी है। ऐसे ही हम निश्चय करते हैं, घर से बाहर निकलेंगे, भिक्षु बनेंगे, त्याग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन फिर लोभ जाग जाता है, डर जाग जाता है, अरे मैं घर से जाऊंगा तो घर में कौन होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और त्याग नहीं होता है। बस इतना ध्यान रखो, कुछ बड़ा करना है तो पहले संकल्पित हो जाओ, संकल्प को बार बार देखो, फिर उस संकल्प को पूरा करने में आने वाली बाधाओं को देखो, उन बाधाओं के साथ जुड़े हुए संबंध को देखो, और उस संबंध के कारण उत्पन्न होने वाले बंधनों को देखो, और उस संबंध को काटने लग जाओ। बस ये सोच करके, ये बंधन है, ये बाधा है, ये संबंध है, संबंध ही बंधन है, बंधन ही बाधा है, और अब काट दो और देखो ये वियोग तो होना ही था, ये वियोग तो होना ही था, ये वियोग तो होना ही था। और इस प्रकार से आदमी जब बंधन मुक्त होता है, बंधन जब ही मुक्त होते हैं जब संबंध काटने लगते हैं। संबंध को बनाए रख करके बंधन मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा समाज, ये सब मेरा मेरा रहेगा, ये संबंध है और यही बंधन है। बंधन नहीं काटे जा सकते जब तक संबंध कमजोर ना हो जाए। इसलिए संबंध खत्म करो। मेरा भाई भाई है, ओके, दैट्स ऑल। पुत्र पुत्र है, ठीक है, कमा रहा खा रहा है। पत्नी पत्नी है, अभी तक साथ दिया, अब आगे से अपना काम खुद कर लेगी।
एक एक के साथ संबंध कम किए और बंधन टूट गए। बंधन जब ही टूटते हैं जब संकल्प मजबूत होते हैं, वरना तो आंखों से आंसू, भावनाओं के साथ आदमी को रोकने का काम करते हैं। सारे रो रहे हैं लेकिन सिद्धार्थ गंभीर है और अपने मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम व्यक्ति है जो लौटने वाला है, उसको भी कहा जाओ मेरे साथ जो तुम्हारा स्नेह है इसका परित्याग करो, लेकिन मेरे संकल्प को याद रखो और लोगों को जाओ तो मेरे संकल्प के बारे में बताना। जो मेरा संकल्प है वो महत्वपूर्ण है, बंधन और संबंध महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखेंगे अगर ये भाव हमारे मन में जाग जाए तो बड़ा काम करना आसान हो जाए। आज बस इतना ही। भगवत प्रसन्न।